तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 43 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और गाइस हमारी मेंबरशिप भी ले लो और गाइस दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अपने यून को। वो देखता है उसका स्पेयर ही बचा होता है इधर एमसी का, और यूजिन यहाँ पे नहीं होता है। और वो कहता है यहाँ पे हुआ क्या अभी क्या अभी, और बहुत ही कन्फ्यूज होता है वो। और फिर वो इधर उधर देखने लग जाता है। वो कहता है भाई कहाँ वो। और हाँ, इधर हम देखते हैं अपने यूजिन को, मतलब एमसी को। वो यहाँ से गिर रहा होता है कहीं को, और वो किसी अलग ही डायमेंशन जैसे में होता है। और फिर वो रुक जाता है और उसके सामने कुछ आ जाता है, एक स्क्रीन जैसी है, पिक्सल जैसे समझ लो। और वो कहते हैं वेलकम हनी। और एमसी कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं इसका पूरा चेहरा ऐसे एक पिक्सल जैसा होता है, उस पर डिजाइन बने होते हैं गाइस, इमोजी टाइप आप बोल सकते हो। और ऐसे अलग अलग चीज़ों के इधर पिक्सल बने हुए हैं। और वो कहते हैं क्या हम बता नहीं सकते हैं तुम्हें क्या, तुम हमें देख पा रहे हो कि नहीं, क्या तुम हमें देख पा रहे हो क्या। वो ऐसा पूछता है अपने एमसी के साथ। और एमसी कहते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम सिस्टम में हो ना। और वो कहते हैं और हाँ हाँ हम, ये तो बहुत ही ग्रेट बात है। और तुम हमें देख से पा रहे हो, हम कनेक्टर हो गए फाइनली। और तुम्हें मिलने के लिए नाइस टू मीट यू। और फिर वो कहते तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे हनी, है ना। एमसी कहता है वेट वेट, ये क्या मतलब हनी। और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम हान, तभी उसके मुंह पे सिस्टम से पिक्सल जैसे आ जाते हैं वो हाथ का। और वो कहता है कि नाम बोलना अलाउड नहीं है इस जगह पे। और अपना एमसी भी चूक जाता है क्या हुआ। और फिर वो कहता है कि यहाँ पे जितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर रीच कर लेगी तो यहाँ पे कनेक्शन भी ब्रेक हो सकता है, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और एक नेम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए हमें उसे तुम्हारा हाइड करना पड़ेगा, ताकि कोई पता न लगा सके तुम्हारे बारे में। तो एमसी कहता है तो कौन किससे कौन है वो लोग जिनसे पता करना नहीं चाहिए, और कौन है वो। वो कहता है उसको भी, उसका भी नाम नहीं लिया जा सकता है। और एमसी तो घबरा जाता है, भाई ऐसा कौन आदमी है ये। और फिर वो सिस्टम कहता है कि हाँ हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि वो जो हुआ था डंजर में उस विशिंग स्टोन के साथ। और एमसी कहते हैं नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं थे अंत में, और ये अच्छे से काम किया मेरे लिए भी। और तभी जो होता है सिस्टम और कुछ को बोलता है अपना एमसी कि मेरा से जो भाई है वो इंतज़ार कर रहे, तो चलो पॉइंट पे आ जाते हैं। और तुम्हें क्या है ऐसे पता मेरे टाइम में पीछे गया हुआ था उसके बारे में, और क्या उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या। तो जो सिस्टम होता है वो कहता है हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी उसके बाद। तो चलो हम दिखाते हैं, और फिर अपने हम से कोई किसी दूसरी जगह ले आते हैं अगर जब वहाँ का वातावरण चेंज कर देते हैं वहाँ पे। और अपने हम से की तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। वो कहते हैं कि और तुम ही थे जिसने टाइम को जो है वो पीछे किया था। और फिर वो कहते हैं कि इमेजिन कर लो तुम, यहाँ पे जो जितने भी ट्री हैं ये हर एक ट्री एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जांपल के लिए अगर तुम्हारा ये ट्री, तुम्हारा ये वर्ल्ड है, तो एग्जांपल ले लो इसका। तो जब तुम विशिंग स्टोन को एक्टिवेट करते हो इस तरह, तो उस वो इस जो पेड़ होता है वर्ल्ड तुम्हारा, वो इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है छोटे से वर्ल्ड में, मतलब छोटे से पेड़ में दिखाया गया है जो मैं कि वो कहता है कि ये 5 साल पीछे चला जाता है टाइम में। और इधर अपने एमसी के हाथ में होता है वो, और जो होता है वो सिस्टम कहता है कि हमारे लिए जो हम आउटसाइड है तुम्हारे वर्ल्ड से, उनके लिए तो समय एक ही जैसा होता है, तो इसलिए हमें तो वो पहले जैसा ही दिखेगा। लेकिन और ये अप्लाई भी होता है उसके लिए, जो कि नंबर और डिफ़िकल्टी होगी डंजन की जो कि हम देते हैं वो पैसी होगी। तो इसलिए जो डंजन के इंक्रीज हो जाएंगे स्ट्रेंथ और क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, हम इसे स्लो करने की ट्राई करें। लेकिन जो लोग हैं वो इसका और इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं अपने डेंजर वगैरह में, तो इसलिए हम भी रोक नहीं पाएंगे उन्हें ज़्यादा। और इसलिए तुम्हें करना पड़ेगा इसके बारे में कुछ, इसलिए हमें ये चीज़ दी है तुम्हें। और वही बुक आ जाती है यहाँ पे एस क्लास की। वो कहता है कि तुम्हें ये करने के एस रैंक के 50 बंदे इकट्ठे करने हैं, जिससे कि तुम अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो नहीं। तो एमसी कहते हैं अच्छा अच्छा इसलिए है ये बेकार सी नेम की लिस्ट। तभी जो सिस्टम होता है वो कहता है कि हमने इसे डिज़ाइन किया तुम्हारे वर्ल्ड के हिसाब से, जैसे ये उसी तरह से मैं, जैसे एक गेम होती है जिसमें सिस्टम होता है और तुम्हारे स्टेटस विंडो भी होती है। और हम इसे एडजस्ट कर लेंगे बाद में स्टेटस विंडो को, मतलब डिसपेयर कर देंगे। तो एमसी कहता है क्या डिसपेयर,
तो सिस्टम कहता है हाँ ये बस जो आते हैं बिगनर उनके लिए गाइड करने के लिए होता है और ये कन्वीनियंट होता है उनको कैटेगराइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक एफ रैंक हो तो लोग समझेंगे कि तुम कभी भी ग्रो ही नहीं कर सकते हो, कितना भी हार्ड ट्राई कर लो, चाहे कुछ भी लोग हो जाए उन्होंने पहले ये से ब्रो को कर लिया हो अपने इस जो कि एफ रैंक का स्टेटस हो, लेकिन कोई भी स्टोन तुम्हारी ये स्किल और स्टैट को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। और जो लोग होते हैं वो तो चेंज होते ही रहते हैं, उनका तो नसीब ही होता है। और फिर अपना एमसी कहता है तो अच्छा ये बात है, तो फिर वो कहता है एमसी को सिस्टम को पकड़ लेता है अपना एमसी और अपना एमसी उसे चिल्ला के कहता है कि मेरा ये चेंज करो, ये बास्टर्ड ये कीवर्ड को चेंज करो मेरा। वो सिस्टम कहते हैं और अपना एमसी उसे खाने लग जाता है। वो कहते हैं तुम्हें ये मेरे को कौन सा ये बेकार ऐसा कीवर्ड दिया है, अगर तुम मेरे को मिशन पे भेजना चाहते हो तो सिस्टम कहता है काम डाउन हनी काम डाउन। और एमसी कहते हैं तुम कह रहे हो कि मुझे 50 लोगों को करना है रिक्रूट, तो क्या उनसे मैं प्यार का कन्फेस करूं, और ये कैसी गेम है तुम्हारी। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को इमेजिनेशन में। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है अरे ये पॉसिबल हो सकता है अगर तुम मैजिक विस्टर को भी करोगे, और हमने कोई प्रोटेक्शन वाला कीवर्ड चूज नहीं किया, हमने बस ये स्किल और तुम्हारे स्टैट पे देख के ये दे दिया तुम्हें। और वो अपन से कहता है क्या, और तुमने ऐसे ही दे दिया इतना बेकार था, मेरे को एक्सप्लेन ही नहीं किया ऐसे ढंग से। और वहीं पे मेरा म्यू है वो मेरा फ्रेंड, उसे इंग्रेडिएंट और मैनुअल भी मिले साथ में। और जो सिस्टम होता है वो ऐसी बात है कि वो इस वर्ल्ड से नहीं है, क्योंकि वो उसके प्रीवियस वर्ल्ड से सेव्ड होके आया है ये। और फिर सिस्टम कहता है ये सब तो तुमने भी नोटिस कर लिया होगा कि ये इस वर्ल्ड का नहीं है, और भी ज़्यादा वर्ल्ड है इस दुनिया में। और फिर हमें दूसरे वर्ल्ड की भी थोड़ी झलक दिखाई जाती है जहाँ पे ड्रैगन्स होते हैं। और फिर वो कहता है कि गोल्डन स्मिथी को बनाने वाला है उसने यहाँ पे भेजा है इस चीज़ को हनी। और फिर हमें वो बताता है कि और लेकिन इसके बहुत ही रेयर चांस होते हैं यहाँ पे भेजने के, और इसकी कंडीशन भी बहुत ही हाई होती है। जो कि प्रीवियस लोड था उसने अपनी पावर को इसमें फ्यूज किया था और एक सेक्रीफाइस दिया था उसने एक पेमेंट के रूप में, ताकि वो अपने फ्यूचर सक्सेसर को के लिए इसे कर सकते। और फिर देखते हैं हम म्यू को मिल चुकी होती है ये सारी चीज़ें। और वो कहते हैं कि यूजुअली तो हम ऐसे ही लिख देते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी आ जाती है हमारे सामने, जैसे कि हम किसी नए के एनिमल है उसको बेस्ड के पोयल लेके किसी बेस्ड एनिमल के ऊपर लिख रहे हैं उसकी। और जो तुम्हारी एडिशनल परफेक्ट स्किल है टाइटल है, ये भी हमने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो बस हमने तुक्का लगा दिया और इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी। और होनेस्ट लिखा है हम तो ये जो न्यूट्रल वाला टाइटल है ये बहुत ही रेयर होता है, और ये एस रैंक को जन्म से मिल जाता है, ये तो बहुत ही रेयर होता है ना। और इस तुमने देख लिया होगा अपनी स्प्राउट से कि लोगों का पोटेंशियल होता है एस रैंक तक भी पहुंचने का। इसका मतलब है कि वो एस रैंक पे भी पहुंच सकते हैं ए रैंक के जो कि इन्वायरमेंट होता है उसमें डिपेंड होके भी। लेकिन कुछ लोग कम ही लोग होते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि एस रैंक के लिए भी होते हैं उनकी डेस्टिनी मतलब जो कि पोटेंशियल रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे कुछ ही नंबर होते हैं जो कि एक्सीड कर सकते हैं अपनी लिमिट्स को, मतलब जिनका एस ए रैंक और वो एस रैंक को पहुंच जाए। और फिर सिस्टम कहता है कुछ ऐसे भी एक्सीलेंट लोग होते हैं जो कि दूसरे फेलो ह्यूमन के साथ जो है घुल मिल नहीं पाते हैं, और जो उनके आसपास जो रेगुलर पीपल होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील होता है उनके आसपास, इसलिए न्यूट्रल वाला टाइटल बहुत ही रेयर है। तो एमसी कहते हैं अनकंफर्टेबल, तो मेरे को तो अपने भाई के आसपास ऐसा कुछ लगता है नहीं है। और फिर सिस्टम कहता है ये न्यूट्रल वाली लाइफ है, ये बहुत छोटी ज़िंदगी होती है इनकी। और गैस यहाँ पे गाइज बहुत ही टफ इंग्लिश है गाइज, मेरे को समझ नहीं आई है इसलिए सॉरी गाइज। और वो कहते हैं कि बहुत ही डिफरेंस होता है पावर एस रैंक वाले में और उनके पावर के गैप में बीच में, उनकी कार्डनेस कभी भी जो है वायलेंस में बदल सकते हैं तुम्हारे खिलाफ भी। और हम तुम्हें होप करते हैं कि तुम सेफली एस रैंक को गैदर कर लो, और तुम स्लोली स्लोली आसान मतलब आराम आराम से, तुम्हारे साथ 5 साल है तो इसलिए तुम अच्छे से करना। और ये सब जब तुम कर लोगे तब हम तभी वो कुछ बोलने वाले होते हैं तो वो वहाँ से गायब होने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम लगता है हमें कि हम अपनी लिमिट पे रीच कर रहे हैं। और एम सी कहते हैं अरे वो कहाँ जा रहे हो। और फिर अपना एम सी कहता है कि और तभी लेकिन पहले वो सिस्टम कहता है हम तुम वापस भेज दे रहे हैं, अभी भी 30 मिनट है मतलब डेंजन ख़त्म होने के लिए। और एम सी कहता है अरे 1 मिनट रुको, क्या मेरा भाई है वो इस बारे में बहुत ही वरीड होगा, उसे बहुत ही अजीब भी लगेगा, मैं गायब हो जाऊँगा
तो क्या मैं उसे आ सकता हूँ क्या? वो तुम मेरे को सेंड कर देना मैसेज ही चाहे इसके बारे में। लेकिन तभी वो सिस्टम वहाँ से जाते हुए कहता है तुम उसे सब कुछ नहीं बता सकते हो, लेकिन बस ये बता देना कि तुम हमारी हेल्प कर रहे हो। और फिर अपना एमसी वहाँ से भी गायब होने लग जाता है। वो भी उसके नीचे भी वंडर जैसा आ रहा होता है। और लेकिन एमसी जाने से पहले पूछता है कि आज वो डंजन के रूल है वो पहले की तरह ही होने वाले हैं क्या? और वो कहते हैं हाँ वो पहले की तरह होने वाले हैं, जैसे कि वो 5 साल पहले आते थे डंजन वैसे ही। और जो 5 साल बाद वाले डंजन उन्हें हम ख़त्म कर देंगे। और फिर एमसी पूछता है और उनके अंदर वाले मॉन्स्टर का क्या? वो कहता है कि ये सारी चीज़ें तुम फिगर आउट कर लोगे जब टाइम आएगा, और इसलिए तुम जाओ यहाँ से। और फिर अपने एमसी को भी ये भेज देते हैं यहाँ से। और अपना एमसी भी नीचे गिर जाता है जहाँ से वो आया था, और अपना एमसी खड़ा होने लग जाता है जल्दी जल्दी से। वो कहता है अरे मैं वापस आ गया, अरे ये उनके बारे में क्या? और वो फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने जल्दी नहीं की और उसे एक्सप्लेन नहीं किया तो और अगर आराम नहीं दिलाया उसे तो पता नहीं क्या करेगा। तभी वो देखता है कि वहाँ जब पूरे फॉरेस्ट होता है उसमें आग ही आग लगी हुई होती है, मतलब एकदम जैसे कोई और ही जगह होती है ये। और एमसी का चेहरा देखने लायक होता है। वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं तो डंजन में था जो कि एक फॉरेस्ट वाला था। और फिर अब प्रेम से सोचते हैं कहीं इन्होंने मेरे को किसी गलती डंजन में तो नहीं भेज दिया है। और तभी वहाँ से एक मोस्टर जैसा आने लग जाता है। तो कैसे पहले तो मेरे को फायर लाइन लगा गाजी है, और फिर गाजी हमला कर देता है अपने एमसी के ऊपर गाइज, आप देख सकते हो। और ये गाइज बहुत ही खूंखार सा फायर लाइन होता है। तो गाइज ये अपने एमसी का फायर लाइन नहीं है गाइज, कोई और है। और एमसी कह रही है ये तो लो रैंक का मोस्टर है नहीं डेफिनेटली। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। और गाइज घर के बाहर होता हूँ गाइज, तभी वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गाइज। लेकिन गाइज दूसरी वीडियो आएगी गाइज, वो मैं आराम से बनाऊँगा।